ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी आपके पास सवाल है, तो आप ज़रूर जो है अपने क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए। एक का क्वेश्चन हो जाएगा तो तुरंत आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए। ओके। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे, आपको भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आप भी जो है हमारी तरह इस तरह जो है आप भी जो है इस तरह बाइबल स्टडी में गूगल मीट में आप जुड़ सकते हो। तो इसमें आपको वर्शिप भी, प्रार्थना भी, वचन भी और सवाल जवाब करने का भी आपको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे समर्थन वाले हैं, मतलब जो मेरे वचनों को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे वचन को सीखते हैं, ओके, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन सारे वीडियोस को बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ आप शेयर कर सकते हो, ज़रूर जो है इन वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक जो है सच्चाई पहुँचे, सही शिक्षा पहुँचे। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, ओके, आने वाले दिनों में जो है हम लोग जो है एक अच्छा सेटअप लेने के लिए प्लान किया है। मतलब प्रभु के काम को और भी अच्छी तरह करने के लिए, बेहतर तरीके से करने के लिए, कुछ सेटअप के लिए हमने प्लान किया है। जैसे कि हम आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट, यानी कि एक टीवी पे जो है आप लोग को वचन बताएंगे। ओके। और टीवी में जो है बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारा विषय जो आपको हम मुंह से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारे विषय आपको क्लिपिंग्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, ओके, और इमेजेस के द्वारा बहुत सारे विषय आपको सिखाने के लिए हमने प्लान किया है। ओके। तो उसके लिए हम सभी लोग जो है मिलकर एक सेटअप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन में और जो भी यूट्यूब में जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे वचन को पसंद करते हैं, ओके, और चाहते हैं कि मेरी शिक्षा बहुत से लोगों तक पहुंचे और बेहतर तरीके से पहुंचे, क्योंकि कुछ कुछ भाइयों ने भी जो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने भी जो है मुझे सलाह दिया। ओके। उन्होंने मुझे सामने से सलाह दिया कि ब्रदर, आपका वचन बहुत अच्छा है, आपका प्रीचिंग बहुत अच्छा है, तो आप जो है और भी अच्छे लेवल पर या फिर और भी बेहतर तरीके से वीडियो जो है आप बनाइए, क्योंकि आपका वीडियो बहुत से लोग देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग को नॉर्मल वीडियो पसंद नहीं है। ओके, नॉर्मल वीडियो पसंद नहीं है। वीडियो अच्छा रहेगा, सेटअप अच्छा रहेगा, तो वो वीडियो जो है अनेक लोग देखने के चांसेस है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने जो मेरे यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, उन्होंने भी मुझे सलाह दिया कि आप जो है बेहतर सेटअप कर लीजिए। तो बेहतर सेटअप के लिए हमने जो है माइक का, उस तरह लाइटिंग्स का, उस तरह एक टीवी का, ओके, लैपटॉप तो हमारे पास है ही है। ओके। तो बहुत सारे सेटअप को जो है हम लोग ने प्लान किया है। तो जो भी लोग हमारी सेवकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ओके, यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं और ऑनलाइन में जो कुछ भी देख रहे हैं, ओके, आप लोग भी हमारे साथ इस सेवकाई में, इस वचन की सेवकाई में आप भी यदि हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। आप मुझे गूगल पे मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें भी आप लोग भेज सकते हो जो भी आप ऑफरिंग करना चाहते हो, सपोर्ट के लिए, सेवा के लिए, खास करके सपोर्ट के लिए आप लोग कर सकते हो। उस तरह मैं बैंक अकाउंट का नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, ओके, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को कुछ कंपलसरी नहीं है, जो दिल से प्रभु काम करना चाहता है, जो दिल से प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे, वही लोग जो है मुझे सपोर्ट करे। बाकी दूसरे लोग बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, वो चलेगा मुझे, ओके, लेकिन जो दिल से करना चाहते हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से सपोर्ट करें। ओके। वेरी गुड। इस वक्त हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो आप लोग को किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। पूछिए आप लोग जो भी पूछना है। पास्टर जी, जय मसीह की। मेरा प्रश्न ये है कि सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा, उसका अर्थ क्या, मैंने उसका मतलब न समझा ये ना। ओके ओके। तो सिस्टर का सवाल ये है कि विलाप गीत में जो वचन लिखा गया है, पहला अध्याय का 6वां वचन में, सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है, उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं जिन्हें कोई चारागाह नहीं मिलता, वे खदेड़ने वालों के सामने सामने से बलहीन होकर भागते हैं। ओके। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, विषय क्या है।
ओके, यहाँ पर विषय क्या है हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है विषय जो ना इजराइलियों के बारे में लिखा जा रहा है। ओके, इजराइलियों के बारे में लिखा जा रहा है और इजराइल को जो है एक स्त्री के रूप में क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल में जो है स्त्री भी होते हैं पुरुष भी होते हैं। ओके, तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि जब पूरे इजराइल को कभी एक स्त्री के रूप में, उस तरह इजराइलियों की स्त्रियों को कभी स्त्री के रूप में, इस तरह बाइबल क्या करती है, बताती है। ओके, जिस तरह हम इंडिया में भी हम देखेंगे समझो तो हमारे इंडिया को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग भारत माता। ओके, भारत माता करके बहुत से लोग हमारे भारत देश को एक स्त्री के रूप में भी क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। ओके, वर्णन करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है इजराइलियों के बारे में बता रहा है, क्योंकि इजराइल क्या हो गया पता है, बाद में दूसरे देश का गुलाम हो गया। ओके, दूसरे देश का जो है गुलाम हो गया, क्योंकि जब इजराइलियों ने पाप किया, इजराइलियों ने बुराई किया, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनको उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। ओके, उनको जो है उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। जब शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया तो इजराइल देश क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। ओके, इजराइल देश क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो इजराइल देश में थे तो वो लोग एक राजा की जिंदगी जीते थे, है ना, क्योंकि खुद का देश है ना, अपना देश है, वहां पर आराम से जो है अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा जीवन, है ना, वो लोग क्या कर सकते थे, बिताते थे। लेकिन जब इन पर शत्रुओं ने अटैक कर दिया, उस देश पे जब अटैक कर दिया, तब वो देश क्या हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर छठा वचन में बोलते हैं कि सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा। ओके, उनका जो भी प्रताप था क्या हो गया, जाता रहा। दुश्मन ने आके पूरा इजराइल को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरा बर्बाद हो गया। पहले की तरह वो लोग एकदम राजा रानी की तरह नहीं जी सकते, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, खुले तौर पर नहीं जी सकते। क्यों? उनकी पूरी आज़ादी चली गई, क्योंकि शत्रुओं ने अटैक कर दिया और पूरा इजराइल को नाश कर दिया और बहुत से लोग को जो ना गुलाम कर लिया। ओके, बहुत से लोग क्या कर लिया, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, सबको क्या कर दिया, गुलामी में लिखे गए। इसके लिए अगर आप ये पूरा अध्याय पहला वचन से पूरा पढ़ते पढ़ते जाएंगे समझो, यहाँ पर जो है इजराइल जो दुर्दशा है ना, जो दुर्दशा, जैसे कि पहला अध्याय का पहला वचन ही पढ़ेंगे समझो, वहां पर हमें इस तरह समझ में आता है, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसे अकेली बैठी है ना। जो नगरी मतलब जो यरूशलेम था, जो इजराइल देश था, पहले कैसे थी, लोगों से भरपूर थी, लेकिन शत्रुओं ने अटैक कर दिया, शत्रुओं ने उसको मार दिया, तो क्या हो गया, वो पूरा बर्बाद हो गया। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब कैसे अकेली बैठी है, वह क्यों एक विधवा के समान बन गई है। मतलब उसका जो स्थिति है, परिस्थिति है, पूरा खराब हो चुका है। तो इसके लिए ये जो बातें है ना, विलाप गीत यानी कि रोते हुए गाना, है ना, मतलब रोते हुए जो है, गाते हुए इन बातों को जो है लिखा गया है। ओके, तो इजराइलियों को जो है एक स्त्री के रूप में, एक रानी के रूप में जो है ना यहाँ पर प्रेजेंट किया। जैसे कि उसी वचन का आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी। कैसे थी, रानी थी। रानी थी यानी कि जो इजराइल देश था पहले एक रानी की तरह जीती थी, है ना, एक रानी की तरह जीती थी, लेकिन शत्रुओं ने जब अटैक कर दिया, है ना, उसको पूरा बर्बाद कर दिया, तब क्या हो गया, उसका प्रताप जाता रहा, मतलब उनकी सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरह आज हम लोग देख सकते हैं कि मणिपुर का हालत है ना, मणिपुर का आजकल हम हालत देख सकते हैं कि बहुत ही भयंकर है, बहुत से लोग आपस में लड़ रहे, मर रहे, है ना, बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। तो हमें मणिपुर कैसे नजर आ रहा है, एकदम बर्बाद। उसमें जो लोग हंसते खिलते मिलते थे, लेकिन अभी नहीं है वहाँ पर, है ना। लोग जहाँ पर अच्छे से शादियाँ करते थे, धूमधाम से रहते थे, अच्छा सब कुछ अपना जीवन बिताते थे, लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं है। उसी तरह इजराइल देश भी जो है पहले आज़ाद देश था, स्वतंत्र देश था और परमेश्वर के अधीन था। और जब तक ये लोग परमेश्वर के अधीन थे तब तक ये लोग एक रानी की तरह जीवन बिताते थे, अच्छे से लोग क्या करते, जीवन बिताते थे। लेकिन जैसे उन पर अटैक हो गया, दुश्मनों ने अटैक कर दिया, तो वो देश क्या हो गया पता, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ओके, तो ये वचन आपने जो प्रश्न किया है उसका मतलब ये है। आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। ओके, नेक्स्ट और किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक औरत ने मुझे ऐसा सवाल किया था कि तुम लोग प्रभु में हैं, तो प्रभु में है तो तुम महाराष्ट्र नहीं,
तो तुम जलाएंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे क्या? और दफनाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जलाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोग ऐसे स्वर्ग में जाएगा क्योंकि जलाए या दफनाए। उसमें आपको क्या लग रहा, मेरे को क्या लग रहा है, क्या क्या मालूम, मेरे इच्छा में मैं उसको तो ऐसा समझा ही, लेकिन मैं ये समझती क्या आपके द्वारा मुझे समझाए, क्या हम लोग ऐसे जलाए जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे क्या? ओके, तो प्रतिभा सिस्टर का प्रश्न ये है कि कुछ लोगों ने जो है उनको पूछा है कि क्या आप लोग को यानी कि मसीहों को जलाएंगे तो क्या वो लोग स्वर्ग में जाएंगे क्या? ओके, तो ये जो है इनका प्रश्न है। तो मैं सिस्टर को सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ। देखो, हमारा जीवन जो है उसके बेस पर हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। ओके, हमारा जीवन कैसा है, अगर हम विश्वासी है, हमने बपतिस्मा लिया है और प्रभु का काम हमने किया है, सुसमाचार का प्रचार किया है, तो हम लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। ओके, हम लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। और उस तरह मान लो अगर आपने विश्वास किया है लेकिन काम नहीं कर रहे हो, प्रभु कार्य नहीं कर रहे हो, प्रभु के कामों में कुछ आपका योगदान नहीं है, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हो, तो आप अगर समझो कोई भी है ना ऐसी दशा में मर जाता है, मतलब जो काम नहीं कर रहा है, प्रभु कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएगा। ओके, और रही बात जो है हम मसीहों को, है ना, हम मसीहों को जो है बाइबल में जिस तरह हम देखते हैं कि दफनाना, ओके, दफनाना, जैसे कि बाइबल में इस तरह लिखा है कि मिट्टी क्या हो जाएगी, वापस मिट्टी में मिल जाएगी। ओके, परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा, फिर उसके बाद हम लोग मरने बाद क्या आएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर एक डाउट आता है ना, अभी भूमि के अंदर दफनाएंगे तो भी मिट्टी में मिल जाएंगे और उस तरह जलाएंगे तो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ओके, जलाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी जो राख होती है उसको लोग पानी में डाल देते हैं और पानी में जाने में किधर जाता है, वो मिट्टी में ही जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हवा में उड़ता है, तो हवा में उड़ उड़ के भी उसकी जो भी है वो कण जो है पृथ्वी पर ही, मतलब मिट्टी में ही मिल जाता है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि आप जलाएंगे तो भी वो मिट्टी में जाने वाला है, दफनाएंगे तो भी मिट्टी में जाने वाला है। लेकिन जो बाइबल हमें जो बताती है, हम मसीहों को जो है दफनाना चाहिए। ओके, दफनाना चाहिए, लेकिन बाय चांस है ना कुछ कुछ परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो एक गांव में एक ही मसीह है, उनका परिवार मसीह है, लेकिन बाकी सभी लोग अन्य जाति है, लेकिन वो मर जाता है। अगर लोग उसे, चाहे वो म्यूनसिपालिटी वाला हो या फिर उसे गांव वाले क्यों ना हो, चाहे उसको जलाए या फिर उसको दफनाए, ओके, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, लेकिन आपके काम पर डिपेंड है ना। आप एक विश्वासी होना चाहिए, बपतिस्मा लिया होना चाहिए, प्रभु के कार्यों को किया हुआ आना चाहिए। ओके, तो प्रभु आपके कार्यों को देखकर स्वर्ग और नरक देखेगा, ये देखकर नहीं है कि आपको जलाया या फिर दफनाया गया, है ना। दफनाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जलाएगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है पता है, क्योंकि ये कोई सिस्टम बराबर नहीं। क्योंकि बाइबल में अगर हम देखेंगे या फिर क्रिश्चियन हिस्ट्री हम देखेंगे, समझो बहुत से मसीहों क्या किया, मतलब जिंदा जला दिया गया है। बहुत से मसीहों को जो है जिंदा ही जला दिया, मतलब उनको दफनाने का मौका भी नहीं मिला। तो क्या फिर वो लोग नरक में जाएंगे उनको जला दिया करके? नहीं। ओके, क्योंकि चाहे वो जलाओ चाहे दफनाओ, वो उसके वजह से स्वर्ग में कोई नहीं जाता है, लेकिन उनका जीवन उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, प्रभु के लिए जिया हुआ होना चाहिए, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जो हे प्रभु कहता है उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन जो पिता की इच्छा पर चलता है वही जाएगा। और इस तरह यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मतलब स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। बाकी उसको जलाए या दफनाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हम मसीहों को जब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग एक दूसरे को दफनाना चाहिए। ओके, हम मसीह कोई भी मरते तो उन्हें क्या करना चाहिए, दफनाना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। ओके, ब्रदर राज का उनका प्रश्न ये है कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में
स्थिर रहे। तो यहाँ पर जो है कॉमनली या फिर एक नॉर्मली जो है ये डाउट आता है कि जैसे ब्रदर ने पूछा कि उद्धार तो हमें किससे मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, उसके लहू से हमें मिलता है, उनके वचनों के द्वारा हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम जब पढ़ते तो क्या लगता है, बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ये डाउट हमें आने का कारण क्या पता है, हम उस वचन को आधा ही फोकस करते हैं। ओके, उस वचन को हम लोग आधा ही फोकस करते हैं, इसके लिए कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन हम उसको पूरा पढ़ेंगे समझो तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, मसीह स्त्रियां भी बच्चे जन्म दे रही है, अन्य जाति स्त्रियां भी बच्चे जन्म दे रही है, तो क्या दोनों का उद्धार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर विषय क्या पता है, यहाँ पर इधर ही आंसर अपने को मिलेगा। ओके, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। ओके, तो उद्धार पाने के लिए क्या जरूरत है, विश्वास की भी जरूरत है। जैसे बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। ओके, तो यहाँ पर विश्वास भी हमें नजर आ रहा है। और दूसरा क्या है, प्रेम, है ना। प्रेम किस बात को दर्शाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना क्या है, प्रेम है। यूहन्ना की पत्री में हमें मिलता है कि प्रेम क्या होता है, कि उसकी आज्ञाओं को मानना। फिर तीसरा क्या है, और पवित्रता में स्थिर रहे। ओके, पवित्रता में स्थिर रहे मतलब केवल बच्चे जनने से किसी का उद्धार नहीं होगा। बच्चे जनने के साथ क्या होना चाहिए, बच्चे जनने के बाद यदि वह, है ना, यहाँ पर क्या लिखा, यदि वह संयम सहित, संयम रहना पड़ेगा, है ना। बच्चा आज बहुत से लोग जो है बिना संयम का कैसे भी बच्चे पैदा कर ले रहे, इससे उससे किससे भी पैदा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं, संयम सहित होना चाहिए, बाद में प्रेम होना चाहिए, बाद में पवित्रता। तो ये चीजें कहाँ से मिलती है, विश्वास, प्रेम, पवित्रता कहाँ से मिलती है, प्रभु की ओर से मिलती है ना। विश्वास करना, ओके, उस तरह प्रेम रहना, पवित्रता में रहना। ओके, तो केवल बच्चे जनने से नहीं होता है, बच्चे जनने के साथ साथ उसको प्रभु में विश्वास होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा पालन करना चाहिए और पवित्रता में स्थिर रहना चाहिए। तो पवित्र हम कैसे होते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह का लहू हम लेते हैं, तब हम क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप विश्वास में रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए और पवित्रता में रहना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। अब ये तीनों पॉइंट छोड़कर, है ना, विश्वास को छोड़कर, ओके, विश्वास को छोड़कर, प्रेम को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर बच्चे जन्म देते देते हैं तो उद्धार पाएंगे क्या, बोले तो ऐसे उद्धार नहीं मिलता है, ऐसे उद्धार नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एक स्त्री जो है बच्चा भी जन्ना चाहिए, लेकिन कैसा, यदि वह संयम सहित विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में। ओके, जिस तरह हम लोग भी बोलते हैं, है ना, कि हमें उद्धार पाना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम भी करना चाहिए और परमेश्वर ने जो पवित्रता हमें दिया है अपने वचन के द्वारा, है ना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसे क्या करना चाहिए, हम लोग स्थिर रहना चाहिए, मतलब उसमें हम लोग स्थिरता से रहना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, तब जाके हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। ओके, वेरी गुड। सो ब्रदर राज का जो है प्रश्न है, जो व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 13 वचन से लेकर उसका 18 वचन तक। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है इजराइलियों क्या कर रहा है, युद्ध करने के लिए भेज रहा है। ओके, युद्ध करने के लिए भेज रहा है, तो युद्ध करने जब भेज रहे हैं तो उसमें कुछ आज्ञा दे रहे, जैसे 14 वचन में लिखा है, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितने लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रु की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं है। ओके, तो इस वचन के अनुसार, है ना, बहुत से लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, अन्य जाति लोग पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, आर्य समाज के भी पढ़ते हैं, कई सारे विरोधी क्या करते थे पता है, पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते रहते, पूछते थे कि तुम्हारा परमेश्वर तो दयालु है, क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला है, तो यहाँ पर युद्ध करने क्यों सिखा रहा है, उनको मारने क्यों सिखा रहा है, इस तरह लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। ओके, तो प्रश्न करने वालों को जो है परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ओके,
प्रश्न करने वालों को संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। ओके, परमेश्वर क्या पता है, सर्वाधिकारी है। ओके, परमेश्वर क्या सर्वाधिकारी है, राजा है, वो न्यायी भी है। ओके, परमेश्वर राजा है, न्यायी भी है, और परमेश्वर को जो है ना सारे अधिकार है। अगर वो किसी को आशीष दे सकता है तो उसे दंड भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर किसी को आशीष दे सकता है, उसे दंड दे सकता है, और साथ ही साथ परमेश्वर जिसको जीवन दे सकता है उसको मृत्यु भी दे सकता है, और परमेश्वर जिसको उन्नति दे सकता है तो उसका नाश भी कर सकता है। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर सर्वाधिकारी है, और परमेश्वर को अच्छों को आशीष देता है। ओके, परमेश्वर अच्छों को आशीष देता है और बुरों को दंड देता है, क्योंकि परमेश्वर कौन है, न्यायी है। ओके, न्यायी है। और ब्रदर ने जैसे बोला कि तुम्हारा प्रभु तो माफ करने वाला है, जरूर परमेश्वर माफ करने वाला है, लेकिन जो अपराधी है वो माफी भी तो मांगना चाहिए। जो अपराधी है वो माफी भी तो मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेगा, परमेश्वर का विरोध करेगा, तो परमेश्वर क्या उसको ऐसे ही माफ कर देगा? तो पापियों को दंड देना भी तो रूल्स है ना, रूल्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि परमेश्वर जो है एक जाति को, एक देश के लोगों को जो क्या करते थे पता है, सब पाप करते थे, सब पाप। ऐसा कोई पाप नहीं है वो लोग के अंदर जो ये लोग करते नहीं है। ओके, जो वहां के जो नगर के लोग हैं, जैसे कि 17 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है ना। अभी 18 वचन में हमको मुद्दा मिलेगा या फिर हमें पॉइंट मिलेगी परमेश्वर ने क्यों नाश करवा रहा है ना। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम है ना उस देश के लोग क्या करते हैं, है ना, जितने घिनौने काम वे अपने देवता की सेवा में करते हैं, वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। मतलब ये लोग क्या करते थे पता है, उस देश में क्या करते पता है, घिनौने काम करते थे। अगर इनका हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे समझो, है ना, ये लोग जो है ऐसा कोई भी पाप नहीं जो ना करते हो, सब पाप करते थे लोग, है ना। व्यभिचार के मामले में ले लो, ये लोग अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते थे, अपने बहन को भी नहीं छोड़ते थे, अपने बेटियों को भी नहीं छोड़ते थे, है ना, अपनी चाची को भी नहीं छोड़ते थे, है ना, और छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ते थे। उस तरह ये लोग अपने आसपास के जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। ओके, जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। और उनकी जो मूर्ति पद्धति थी, है ना, वो मूर्ति पद्धति क्या था पता है, वो अपने बच्चों को क्या करते थे, अर्पण करते थे। अपने बच्चों क्या करते थे, बलिदान दे देते, मतलब उसको जला डालते थे उसको, उनके भगवान के लिए। अब मुझे बताओ, ऐसे लोग को दंड देना चाहिए या ऐसे लोग को माफ करना चाहिए? ऐसे लोग को दंड देना चाहिए या फिर ऐसे लोग को माफ करना चाहिए? हमारे इंडिया में भी, हमारे इंडिया, ब्रदर आप माइक बंद कर लीजिए, ब्रदर राज माइक बंद कर लीजिए। ओके, हमारे देश में भी देखेंगे या फिर कोई भी देश में अगर हम देखेंगे समझो, अगर कोई व्यक्ति, है ना, अपने घर से विचार कर, हमारे देश में भी देखेंगे या फिर कोई भी देश में अगर हम देखेंगे समझो, अगर कोई व्यक्ति, है ना, अपने घर से विचार करता है, छोटे बच्चों से विचार करता है, माँ को छोड़ता नहीं है, बहन को छोड़ता नहीं है, छोटी बच्चियों को छोड़ता नहीं, है ना, चाची को नहीं छोड़ता है, मामी को नहीं छोड़ता है, जानवर को नहीं छोड़ता है ना, और ऊपर से अपने बच्चों को जो है जिंदा जला देता है, तो क्या ऐसे लोग को हमारा कानून माफ करेगा? कानून माफ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आफ्टर ऑल जो है, एक रेप करके मर्डर करने वालों को ही हमारा देश माफ नहीं करता है ना। आज भी हम इंडिया में देख सकते हैं कई सारे लोग रेपिस्ट है, मर्डर भी करते हैं। उन क्या करता है कानून, सीधा एनकाउंटर या फिर तो उनको फांसी की सजा देता है। क्यों? ऐसे अपराधियों को जिंदा नहीं रखना चाहिए, मारना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। क्यों? अगर ऐसे लोग को हम माफ कर देंगे, ऐसे लोग को छोड़ देंगे समझो, तो बाकी सारे जो मासूम लोग हैं उनके साथ भी ये लोग क्या कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो है, जो न्यायी है, ओके, परमेश्वर जो है, जो न्यायी है, उनको दंड दे रहा है, उनके अपराधों का, उनके पापों क्या कर रहा है, उनको दंड दे रहा है। ये नहीं कि उनको फुकट में जाके मार रहा है। परमेश्वर किसी को फुकट में नहीं मारता है ना। जब इजराइलियों को जब युद्ध करने भेजा था तो पूरे धरती पर नहीं भेजा था उनको कि आप इधर भी जाओ, चाइना भी जाओ, है ना, अफ्रीका भी जाओ, इंडिया के पास भी जाओ, है ना, उनको नहीं।
जो देश पाप से भरा हुआ था, जो देश बुराई से भरा हुआ था, जो देश घिनौने काम कर रहे थे, उस देश के बारे में बोला था। बाकी जो अच्छे देश है उनके बारे में कभी बोला? बाकी जो अच्छे देश है उनको अटैक करने बोला परमेश्वर ने? नहीं, उनको जो है टच भी करने नहीं बोला परमेश्वर ने, क्योंकि उस समय में और भी कई सारे अन्य जाति लोग थे, लेकिन वो उन लोगों ने जो है इनकी तरह घिनौने काम नहीं किए, इसके लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, जान दो कोई बात नहीं। लेकिन उस देश को क्यों बोला पाता है? वो देश जो ना घिनौना देश है। ओके, सबके सब पापी है ना, जितना प्रकार का पाप करना चाहिए सब प्रकार के पाप वो लोग कर रहे। तो परमेश्वर न्यायकारी होने के नाते, एक राजा होने के नाते, ओके, तो पापियों क्या करता है? दंड देता है। ओके, जैसे भी भाई ने बोला था कि कुछ लोग पूछते हैं, ओके, तुम्हारा परमेश्वर तो माफ करने वाला है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पता है? हमारे मसीहों का भी एक प्रॉब्लम है। हमारे मसीह लोग क्या करते रहते हैं? बस प्रभु माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, यही बोलते रहते। तो अन्य जाति के दिमाग में क्या पड़ गया है कि प्रभु माफ करता है, कुछ भी करो माफ करता है। ऐसा नहीं है, प्रभु दंड भी देगा। बाइबल में क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे उसको दंड मिलेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको यीशु मसीह क्या करेगा? दंड भी देगा। इसके लिए बाइबल में ऐसा भी लिखा है ना, फिर हमें दंड देने वाला कौन है? ओके, दंड देने वाला कौन है बोल दो? वही यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। ओके, तो परमेश्वर केवल माफ करने वाला नहीं है, परमेश्वर जो है दंड देने वाला भी है। तो हमें दोनों भी प्रचार करना है। ओके, हम मसीहों गलती ये करते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ क्षमा करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला, इस तरह प्रचार करने की वजह से बाकी सारे अन्य जातियों क्या लगा? हाँ, पर इनका प्रभु माफ करते रहता है। तो क्या करेंगे? बाइबल में जहां जहां लिखा है देखो इसको मारा, उसको मारा, तो वो क्या बोलते? तुम्हारा प्रभु तो माफ करने वाला है, इनको क्यों दंड दे रहा है? तो प्रभु जो है, बाइबल का जो परमेश्वर है, केवल माफ करने वाला नहीं है, वो दंड देने वाला भी है। ओके, बाइबल का परमेश्वर प्यार भी करता है और दंड भी देता है। ओके, प्यार भी करता है, नफरत भी करता है, आशीष भी देता है, शाप भी देता है। ओके, उनकी उन्नति भी करता है, उनको दंड देकर नाश भी करता है। ओके, जैसे कि मैंने एक गीत बनाया था, परमेश्वर जो है केवल दया का सागर नहीं है, वो सुनामी भी बन सकता है। ओके, परमेश्वर केवल दया का सागर नहीं है, वो सुनामी भी बन सकता है। और केवल पवन से जीवन देता नहीं है, पवन को तूफान भी बना सकता है। ओके, पवन को तूफान भी बना सकता है। अगर धरती पर तुमको जीवन दे सकता है तो जमीन को चीर फाड़ के तुमको दफना भी सकता है। ओके, तो बाइबल का परमेश्वर ये है। ओके, अच्छे काम करो, परमेश्वर की तरफ से आशीष पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। अगर बुराई करोगे, पाप करोगे, तो आपको दंड मिलना कन्फर्म है। ओके, तो आशा करता हूं कि ब्रदर का सवाल का जवाब मिल चुका है। ओके, तो इस तरह जी भैया, मलाकी का 3 का 9-10 को मानना चाहिए, या सेकंड कुरिन्थियों का 9 का 7, 9 का 7 इसमें अपोस्तल पौल लिखा हुआ है, हर एक जन जैसे मन में ताने वैसे ही दान करे, ना कुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हम लोग को इसको फॉलो करना है, ना उसको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करना है तो मलाकी का 3 का 9 का 10 में लिखा हुआ है, नहीं देने से आपको कर्ज मिलेगा, तो इसका उत्तर हमारा पस्तर जी बताने का पस्तर है, ये मसीह। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो डमी जी का जो अरुणाचल प्रदेश से है, उनका प्रश्न ये है कि बाइबल में जो है दान के बारे में लिखा है, एक जो है मलाकी की पुस्तक में लिखा है जहाँ पर दशवांश के बारे में लिखा है। ओके, उस तरह कुरिन्थी की पत्री में जहाँ पर लिखा है कि अपनी इच्छा से दो। ओके, तो दोनों में से कौन सी आज्ञा मानना है? या दशवांश की आज्ञा मानना है, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार मानना है उससे, या फिर अपनी इच्छा से जो देते हैं उसको मानना है? ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ ब्रदर से कि हमें जो है नए नियम के अनुसार चलना चाहिए। ओके, नए नियम के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम का जो दशवांश था, ओके, वो परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दिया था। ओके, इजराइलियों को आज्ञा दिया था
कि इजरायली क्या करना चाहिए, जो 11 गोत्र के लोग हैं, जो 11 गोत्र के लोग हैं, वो लोग जो है लेवी गोत्र क्या करना चाहिए, वो लोग दशवांश देना चाहिए। ओके, लेवी गोत्र क्या करना चाहिए, दशवांश देना चाहिए। किस चीज का, उनके खेत के अनाज का, उनके पेड़ों के, है ना, फलों का, इस तरह वो लोग क्या करना चाहिए, दशवांश देना चाहिए। मतलब उनके पास जो भी रहता है, ओके, जो भी वो करते हैं, काम करते हैं, उसमें से क्या करना चाहिए, उसको दशवांश देना चाहिए। किसको देना चाहिए, लेवियों को देना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम की जो आज्ञा है वो इजरायलियों के लिए है। दशवांश की जो आज्ञा व्यवस्था में हमें मिलती है, ओके, व्यवस्था में हमें मिलती है, तो वो जो आज्ञा है परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था कि जो 11 गोत्र के लोग हैं वो लोग क्या करना चाहिए, लेवियों को देना चाहिए, बाकी दूसरों को नहीं। ओके, लेवियों को देना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जो है व्यवस्था में नहीं है, अभी हम लोग जो है नया नियम में है, नया व्यवस्था में है। मतलब इसमें हम यीशु की व्यवस्था में है। तो यीशु की व्यवस्था में याजक वो लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से पवित्र हुए हैं, ओके, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, वो लोग जो है ना याजक है। अभी लेवी लोग नहीं, नया नियम में लेवी लोग नहीं है। अभी नया नियम में जो है वो कोई भी गोत्र का क्यों ना हो, चाहे वो लेवी हो, यहूदा हो, रूबेन हो, शिमोन हो, बिन्यामीन हो, कोई भी गोत्र का क्यों ना हो, अगर वो प्रभु का काम करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया, तो वो याजक है। ओके, अभी उसको क्या करना चाहिए, हम लोग दान देना चाहिए, ना कि दशवांश देना चाहिए। ओके, क्योंकि दशवांश का कॉन्सेप्ट जो है वो पुराने नियम का है। नया नियम का कॉन्सेप्ट क्या पता है, अपनी इच्छा से दो, अपनी इच्छा से दो। अपनी इच्छा से आप कितना भी दे सकते हो, है ना, अपनी इच्छा से आप दशवांश भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपकी इच्छा से दे रहे हो। ओके, आपकी इच्छा से आप दशवांश भी दे सकते हो, या 20वांश भी दे सकते हो, या 30 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो। ओके, तो नया नियम हमें ये बताता है कि जितना तुमने ठाना है, ओके, जितना तुमने ठाना है। मान लो आपका पेमेंट आ गया, आप कितना भी सोचो, आप कितना भी ठानो कि मैं इतना प्रभु को देना चाहता हूँ या इतना देना चाहता हूँ। ओके, अगर आप 10 सोचते हैं 10 सोचो, या 50 सोचते हैं 50 सोचो, 20 सोचते हैं 20 सोचो, 30 सोचो, जो आपकी इच्छा है। ओके, तो लेकिन नया नियम में 10% ही देना चाहिए, ये एक आज्ञा है, एक रूल है, ये सोच के नहीं देना, क्योंकि वो आज्ञा जो है एक्सपायर हो चुका है। ओके, वो पुराने नियम का आज्ञा एक्सपायर हो चुका है, अभी वो मसीहों के किसी काम का नहीं है। तो अभी क्या करना है, नया नियम के अनुसार आप जो है सेवकाई में आपकी इच्छा से दे सकते हो। ओके, और परमेश्वर के काम के आप अपनी इच्छा से सपोर्ट कर सकते हो। बाइबल में अगर हम देखेंगे, समझो नया नियम हम देखेंगे, समझो लोगों ने जो है ना जमीन को बेचा है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी इच्छा से क्या किया है, प्रॉपर्टी बेचा है, घर बेचा है, जमीन बेचा है, जिसके बाद जो है वो लोगों ने क्या किया है, सेवकों को दिया है। सेवकों को क्यों दिया है, क्योंकि वो लोग क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रभु का प्रचार करना चाहिए। तो नया नियम में हम देखेंगे तो जो विश्वासी जो लोग होते हैं, एक सेवक को जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वचन सिखाता है ना, वचन में आगे बढ़ाता है, ऐसे लोग को जो विश्वासी हो क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये इनका फर्ज है। ओके, क्योंकि एक सेवक जो है सब कुछ छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि घर संभालते हुए सेवा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि जो लोग सेवा नहीं करते हैं, केवल काम पे जाते हैं, उनको मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, जो सेवक है, जो घर भी चला रहा है और प्लस कलीसिया भी चला रहा है, तो उसको कितना जरूरत होगा। तो नया नियम में जो है अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग को देना है। ओके, पुराने नियम के अनुसार नहीं देना, मालाकी 3:10 के अनुसार आपको नहीं देना है, कुरिन्थियों की 9:7 में जो लिखा है उसके अनुसार ही आपको देना है। ओके, तो आशा करता हूँ दमी ब्रदर को जवाब मिल चुका है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, कल के दिन भी, ओके, कल के दिन भी हमारा बाइबल स्टडी होगा। तो इसी तरह आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस कीजिए। ओके, आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, आप सभी लोग बिंदास यहाँ पर पूछ सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम जो भी प्रश्न करते हैं उसका हम वीडियो भी बनाते हैं और दूसरे लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है ना
क्वेश्चन करते रहिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बोलो, जब वचन को आप ध्यान करोगे, सोचोगे, समझोगे, तब जाके आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग जरूर जो है ना क्वेश्चन कीजिए, जरूर जो है आप नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोग है ना, जो भी मेरे यूट्यूब में जो वीडियोस है, जो हम प्रभु का वचन लोगों को प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भी जो है ना इसमें सहायता कीजिए। यानी कि आप लोग जो है आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके जो भी ग्रुप्स है, जरूर लोगों को शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि जितना हमारा वचन लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोग जो है ना क्या करेंगे, सही शिक्षा को जान पाएंगे। जैसे कि आज देखो, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, शुरुआत में हम लोग का भी छोटा कलीसिया था, तो ज़्यादा जान पहचान कुछ नहीं था, लेकिन हमारे जो भाई लोग थे, लोगों को शेयर किया, तब क्या हो गया पता है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। ओके, आज देख सकते हैं कि हमारे बीच में एक ब्रदर आनंद जी पंजाब से है, उसी तरह राज ब्रदर भी पंजाब से है, और नीता सिस्टर गुजरात से है। ओके, और डमी ब्रदर अरुणाचल प्रदेश से है, और हीरा ब्रदर पाकिस्तान से है। ओके, उस तरह प्रकाश ब्रदर जो है अपना झारखंड से है, वसंता ब्रदर महाराष्ट्र से है। तो इतने लोग जो है जुड़ रहे, क्यों पता है? क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं, वो लोगों ने वीडियो शेयर किया था, तब जाके वो लोग वो वीडियो देखे, उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ, राजेश ब्रदर के पास शिक्षा है, वो वचन अच्छी तरह सिखाते हैं, तो उनको हम पूछेंगे तो कुछ भी वो बताएंगे। ओके, तो इसी तरह जैसे आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हो, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम सभी को मेहनत करना है। ओके, हम सभी को मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग जो है ना, मेरा काम नहीं कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो। ओके, आप मेरा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, प्रभु का काम ही आप लोग कर रहे हो। और मैं आपसे कभी भी जो है अपने लिए ना कुछ मांगता हूँ, ना अपने लिए कुछ करने बोलता हूँ। अगर ओके, मैं जो भी बोलता हूँ प्रभु के काम के लिए बोलता हूँ, और जो भी सपोर्ट करने के लिए भी बोलता हूँ, तो मेरे काम के लिए नहीं। ओके, मेरे काम के लिए मैं नहीं बोलता, प्रभु के काम के लिए बोलता हूँ। तो वापस मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कुछ सेटअप लेना चाहते हैं। ओके, कुछ सेटअप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जरूर, आपकी तरफ से जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं जरूर कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ में हम लेने वाले हैं, तो 10 तारीख तक मैंने टाइम दिया है। 10 तारीख के आसपास आप लोग जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं सेवा के लिए, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। ओके, तो इन बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अंतिम प्रार्थना करेंगे। ओके, तो हमारे बीच में सुशील ब्रदर है। ओके, सुशील ब्रदर है, अंतिम प्रार्थना करेंगे।